उसी कड़ी में आज मैं अपने जिन मेहमान को ला रहा हूँ आपके सामने, वो अपने आप में एक अलग विभूति है। उनका नाम ही सुनोगे तो आप स्टार्ट करोगे कि ये वो नहीं है जो कॉमन होते हैं। नाम उनका है एयर, AIR। और मैंने जब उनका मतलब पूछा तो उन्होंने कहा आत्मा इन रवि, दैट मीन्स हिज नेम हैज़ टू बी रवि, करेक्ट। बट इन्होंने जो अपने आप को प्रेजेंट किया है, मुझे इसी की शिकायत है कि हम रहते हैं इस संसार में, और ज्ञानी पुरुष कहे के गए, आपने भी सुना ही होगा कि संसार में रहो लेकिन संसार के बनकर मत रहो। बी इन इट बट डोंट बिकम पार्ट ऑफ इट। वो करने के लिए आपको अपनी खुद की आइडेंटिटी भूलनी पड़ेगी। मैं भीष्म पितामह हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, मैं मुकेश खन्ना हूँ, नहीं साहब, मैं अंदर बैठी एक सोल हूँ, एक आत्मा हूँ, और वो आत्मा को भगवान ने एक चोला दिया है और मैं काम कर रहा हूँ। तो साहब ये जो AIR जो हम बोल रहे हैं, एयर बोल रहे हैं, इन्होंने खुद अपने नाम में ही वो बात डाल दी है कि मेरे अंदर आत्मा है। ग्रेट। तो कहिए मैं उनसे भी बातें करें, जाने उनके बारे में। तो कहिए मैं अभी आपसे उनकी मुलाकात करवा देता हूँ, मेरे पास ही बैठे हैं। नमस्कार। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। आपने कितने सुंदर शब्दों में कहा। आपने जो कहा मेरे एक छोटी सी गीत में मैंने लिखा है, कमल का फूल जैसे झील में ना डूबता है, योगी भी माया में ना डूबता, ध्यान में वो रहता है, मन ना भटकता है, सांस सांस में प्रभु को चाहता। तो यह आपने क्या कहा कि हमें इस दुनिया में ही जीना है और कहीं जीने का कोई चांस नहीं है। आप और हमको यही जीना है ना, हिमालय में जाके बैठने का नहीं है। ये गलत बात है। लोग समझते हैं सब कुछ त्याग करो, वैरागी बन जाओ। ये हमें जीना है लेकिन सांस सांस में प्रभु के साथ जीना है। क्या ब्यूटीफुल वर्ड आपने कहा। अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी ना मेरे को मालूम ना आपको मालूम है। कौन करता होगा? कोई तो करता होगा जिसके हाथ में स्विच है, उसको तो एक्नॉलेज करो। आपने मुझे एक और नया दिन दिया जीने के लिए, मैं ये बोलता हूँ रोज सुबह उठ के। मैं लोगों को चैलेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ 10 करोड़ चाहिए जोक में। हाँ बोलो क्या करना है। मैं बोलता हूँ 3 मिनट के लिए स्टॉप ब्रीदिंग, सांस मत लो, दिखाओ मुझे आप सांस लेना बंद कर सकते हैं। नहीं कर सकते। वो बोलते मैं, अरे तुम अपना सांस बंद नहीं कर सकते, तुम बड़ी बड़ी बात करते हो, ये करूंगा वो करूंगा। बड़ी बड़ी बात है। वी कांट इवन कंट्रोल आवर ब्रेथ, वी कांट, वी आर डिपेंडेंट अपॉन सो मच ऑफ द बट आप जितना जानते हैं योगा में, वो एक अलग टॉपिक है, बट योगा में जब आप आगे बढ़ोगे तो आप बिना सांस के जीना सीख जाओगे, जिसको बोलते हैं श्वास रहित जीना, जिसमें हार्ट भी स्टॉप हो जाता है, लंग्स भी स्टॉप हो जाता है, आपके डायफ्राम स्टॉप हो जाते हैं, आपके स्टमक। आप 18 घंटे आपने देखा होगा दयानंद सरस्वती जी को बैठे हुए, या आप जिनका भी नाम कहें, जो बैठते हैं जब समाधि में लगा के, क्या होता है साहब, सांस नहीं चलती, बाहर की ब्रह्मांडीय एनर्जी से अपनी बॉडी चलाते हैं। तो इन्होंने जो बताया वो भी हकीकत है कि आपके पास कंट्रोल नहीं है तो मान जाओ कि कोई तो है, कोई तो बॉस है, और वो कौन है कोई नहीं जानने की कोशिश करता। हम समझते हैं गॉड लिव्स इन द स्काई, बट दैट्स अ लाई। दैट्स अ लाई। ये हम नहीं समझते हैं कि इंसान में ही भगवान है, भगवान नहीं आसमान में है, कण कण में प्रभु की शक्ति ही है, हर जीव में भगवान है। अगर हम ये जान जाए ना मुकेश जी कि हर इंसान भगवान है ना, इस विश्व में शांति हो जाएगी। शांति हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं बता दूं रवि जी, क्या हट जाएगा? अहंकार। जिस दिन आपने कहा कि मैंने नहीं किया भगवान ने किया, तो वो आप कॉलर अप करके नहीं घूमोगे, ऐ नहीं चलोगे। तो अहंकार हटाने के लिए श्री कृष्ण ने भी कहा था। मैं आपको इस बात को बताना चाहूँगा क्योंकि बचपन में मैं थोड़ा भ्रमित हो गया था। मैंने पूरी महाभारत जब मैं 10-12 साल का था चाट डाली, मतलब गीता प्रेस गोरखपुर की दो भंग, तभी शायद मैं परफॉर्म बेटर कर सका। पर मुझे याद है उसमें जब गीता का पोर्शन आया 18 अध्याय, मैं हूँ तो मुझ में सब कुछ छोड़ दे, मैं हूँ, तो मेरा बच्चा, मैंने कहा ये क्या मैं में करते हैं, तो अकड़ बता रहा है कि मैं हूँ। मैंने चैप्टर नहीं पढ़े साहब। अब बड़े होकर जब मेरे को पढ़ा, समझ में आया कि वो इसलिए बोल रहे हैं कि तू मुझ में छोड़ तो तेरे में अहंकार नहीं रहेगा। कर तो मैं रहा हूँ, अर्जुन को बोलता देखिए तुम्हारे पाप का मूल है, तेरे को करता बनाना चाहता हूँ, तू कर, इनको तो मैं खत्म कर चुका हूँ पहले। वो दिखाता है बट यू डू इट, कर्म तेरा है, पर ये मत बोल कि मैंने किया, क्योंकि मैं करता हूँ सब कुछ। ये बात आपने अच्छी बोली कि भाई एक बार अगर हम मान जाए कि भगवान ही करता है, तो शायद सबसे बड़ी बात जो आपकी हो जाएगी ना, अहंकार जो एक्चुअली
हम यहाँ से निकलकर यहाँ मूलाधार में बैठते हैं तो सबसे बड़ी दुर्गति क्या होती है, हम अहम में जीते हैं, हम ईगो में जीते हैं। हम बोलते हैं कि मैं हूँ, मैं मुकेश खन्ना हूँ, मैं। आप धीरे धीरे जब कुंडलिनी में ऊपर आना शुरू करते हैं, यहाँ आते हैं, बोलते अरे मैं तो सोल हूँ, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो माया है। दैट इज़ समथिंग, अज्ञान जो आप भी बांट रहे हो और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों से कहलवाऊँ और लोगों को समझाऊँ कि साहब कुछ तो करिए, समझिए। दुनिया में आप आए हैं अकेले और चले भी जाओगे अकेले। यही एक मोक्ष का, जैसे आपने भी कहा था कि यही मोक्ष मिलता है, आपकी किताब में भी यही लिखा हुआ शब्द। बिल्कुल, ये क्या मोक्ष, लोग समझते हैं हम मोक्ष की तरह हमें जाना है। हाँ, मोक्ष क्या है? मोक्ष उस क्षण में होती है जब सांस निकल जाता है। करेक्ट, आपकी पूरी बॉडी बंद हो गई। हाँ, जब जीते जी उसको क्या कहते हैं, जीते जी उसी मोक्ष के हाल को मुक्ति कहते हैं, फ्रीडम। हमें जीवन मुक्ता बनना है। और जीवन मुक्ता कैसे बनेंगे? सनातन धर्म में, जो सनातन धर्म, आप ब्यूटीफुल, आपने सनातन मंच आपने किया है। लोग समझते हैं सनातन धर्म को पढ़ने के लिए हमें तो कितने जीवन चाहिए, लेकिन 4 जो वेदा है, 108 उपनिषद है, उन सब बातों 12 शब्दों में आ सकता है। अगर किसी ने 12 शब्द समझ लिए, मैं इसको कहता हूं सनातन धर्म का सार। टू एक्सप्लेन टू यू इफ आई कैन, बताइए। सनातन धर्म का सार जो है 12 शब्दों में ही ये है। 4 महावाक्यों के पहले 2 शब्द है। शब्द ये क्या है? नेति नेति, ओ मैं ये नहीं। अगर हम समझ जाएं, ना इति ना इति, मतलब ना ये मैं तन हूं, ना मैं मन हूं। और आपने कितनी ब्यूटीफुल बात कही, अहंकार, अहम आपने कहा, ठीक है। सुनिए मेरी बात, अगर मैं ये तन नहीं हूं, बिकॉज ये तन जो है, लोग समझते हैं कि मेरा जन्मदिन हुआ। हाँ, क्या लोग क्या बोलते हैं? हाँ, बधाई हो बधाई। मैं बोलता हूँ गलत, गाओ लेकिन सही गाओ। बधाई हो बधाई आगमन दिन की तुमको। जिस दिन तुम आगमन हुआ था, तुम तो आगमन हुआ ना यार। अगर तुम्हारा जन्म वो दिन पे हुआ, तो 2 दिन पहले तुम अपनी माँ को लात कैसे मार रहा था? अंदर से, गर्भ, मतलब तुम जिंदा था ना यार। कैसे? अगर अंदर तुमने लात मारा तो जन्म 9 महीने रहना पड़ा अंदर। हाँ, तो 9 महीने पहले हिसाब से एंट्री, तब ये आगमन है। आगमन दिवस है ना। 6 दिसंबर 12 बजे 3 बजे आपका जन्म, पर आप तो अंदर थे, आपकी आत्मा तो जी रही। आप बेबी हार्ट बीट भी है। यस, पहली टाइम जब अंदर घुसता है तो हार्ट फर्स्ट टाइम जब बीट करता है तो आत्मा अंदर आ जाती है। तो साहब, अगर इंसान 9 महीने पहले जाता है, और ये साइंटिफिक है, ये वैज्ञानिक है, ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं। 9 महीने पहले मैं क्या था? मैं एक कण था, जिसको बोलते हैं युग्मंज, जाइगोट है, ठीक है। तो मैं वो था, तो मैं कौन? शरीर कहाँ था? तो सनातन धर्म हमें ये सिखाता है कि तुम 9 महीने पहले तुम क्या था? एक कण, एक मनुष्य, एक महिला का पत्नी, फादर मदर से आपको एक जाइगोटे मिला। और वो तब हुआ, स्प्लिट होते फिर वो तब हुआ जब सोल आ गया। फिर सोल आई, तब आपका एग्जिस्टेंस हुआ। SOUL मीन्स स्पार्क ऑफ यूनिक लाइफ। स्पार्क ऑफ यूनिक लाइफ, वेरी गुड। एक शक्ति आ गई, उस शक्ति के कारण एक कण बना। उस कण बनने के बाद कैसे 1 से 2, 2 से 4 होके 25 बिलियन सेल हो गए। 100 ट्रिलियन सेल्स है सर बॉडी में। एक डिवाइड, 1 का 2, 2 का 4, 4 का, कैसे मैजिक है ना, जादू। और हर क्षण चलता है। वो करने वाला कौन? आपको प्राण शक्ति दे दी है, बट प्राण शक्ति भी किसने दी है? सब हम लोग कृतज्ञ हैं। जो अगर हम मैं कई बार बोलता हूँ, जो आदमी कहता है कि भगवान नहीं है वो मूर्ख है। तेरे बाप ने बनाया इतना बड़ा ये ब्रह्मांड, तेरे किसने बनाया? बता, तेरे कोई पहचान वाला है? जब नहीं है तो कुछ तो है, तो उसको मानो। चाहे उसको अल्लाह बोलो, चाहे उसको कुछ भी बोलो, बट मानो तो सही एग्जिस्टेंस। हमने प्रॉब्लम क्या किया है ना, हमने भगवान को एक नाम और रूप दे दिया। नाम और रूप देते जबकि वो नहीं है, तो लोग कंफ्यूज है, निराकार है। मैं किसी को बोलता हूँ प्रभु पास है, प्रभु पास है, दूर नहीं वो, प्रभु पास है। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, दिल के अंदर उसका निवास है। शिव भी वो वही राम है, हनुमान वो वही घनश्याम है।